एक नया चैप्टर फिर से, सम, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट। सम तो सीख गए हैं मतलब जोड़ने के लिए, अब सम इफ समझेंगे, सम इफ समझेंगे और सम प्रोडक्ट। लेकिन इससे पहले जो है ना, ये इसको समझने पहले ये वाला को समझ लेते हैं, ठीक है? तभी हमने बताए थे ये, थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम आ जाता है, जैसे कि मैक्स निकालना, मीन निकालना और एवरेज निकालना। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है समझा देते हैं, ठीक है? मैक्स का मतलब होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि संतोष है, उसका मैथ में 56, हिंदी में 41, इंग्लिश में 63 और साइंस में 74 नंबर आया। तो ये सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा किस नंबर में आया, वो मैक्स कहलाएगा। और सबसे कम किस सब्जेक्ट में आया, वो मीन कहलाएगा, ठीक है? तो बहुत सारा डेटा रहता है तो निकालना पड़ेगा ना। ये ऐसे तो हमको देख के लग रहा है सबसे ज्यादा 74 है, साइंस में है, ठीक है? और सबसे कम 41 है, ठीक है? तो यही चीज को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? और एवरेज का मतलब होता है ये चारों का औसत। क्या होगा? औसत। यानी 56 जोड़ 41 जोड़ 63 जोड़ 74 जोड़, हो गए 74, भागा अगर 4 से करेंगे तो इसका औसत कितना निकलेगा, ठीक है? तो वो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, ये तीनों जो है ना एक आसान है, थोड़ा सा तुरंत समझा देते हैं। मैक्स निकालने के लिए जो है ना फंक्शन है मैक्स, मीन निकालने के लिए फंक्शन मीने है, और एवरेज निकालने के लिए जो फंक्शन है वो एवरेज ही है, ठीक है? तो हम निकालते हैं क्या? मैक्स मीन एवरेज, ठीक है? तो पहले मैक्स निकालते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं, और मैक्स लिखने पर जो ना जैसे आ गया टैब दबाते हैं तो मैक्स आ गया। कह रहा है नंबर सेलेक्ट करो जहां से मतलब जहां से जहां तक आपको मैक्स निकालना है वो सेलेक्ट करो। तो हमको 56 से लेके 74 तक जो है ना इसके बीच कौन सबसे ज्यादा है, मैक्स का मतलब सबसे ज्यादा है, उसको निकालो। तो हो गया, अब इंटर कर देते हैं। तो 74 सबसे ज्यादा हो गया। उसी तरह मीन निकाल देते हैं। मीन निकालने के लिए MIN लिखेंगे और टैब दाब देंगे, ठीक है? अब वो फिर वही मांग रहा है कि नंबर सेलेक्ट कीजिए, तो नंबर हम सेलेक्ट कर दिए और इंटर कर दिए। तो सबसे कम इसमें से कौन नंबर था? 41 आ गया ना। एवरेज मतलब होता है इसका औसत कितना होगा, चारों सब्जेक्ट का औसत कितना नंबर होगा, ठीक है? तो वो निकालना है तो एवरेज लगाएंगे, ठीक है? तो एवरेज लिखेंगे, इज इक्वल टू AVER। देखो इतना लिखते वक्त जो है ना एवरेज आ गया, टैब दाबेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कह रहा है कि नंबर सेलेक्ट करो, तो नंबर सेलेक्ट कर दिए, ठीक है? अब इंटर कर देते हैं, आ गया। यानी ये चारों सब्जेक्ट का जो एवरेज निकलेगा 58.5 होगा, ठीक है? तो मैक्स मीन एवरेज समझ गए। मैक्स का मतलब होता है कि जो भी चीज जितना नंबर है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। मीन का मतलब एवरेज मतलब उसका औसत अंक कितना आएगा, ठीक है? अब जो है ना हम चाहते हैं कि इसको जो है नीचे भी जो है ना ला दे, है ना? तो एक ठोका निकाल लिया ना, अब नीचे जो है ना निकालना है तो कुछ नहीं करना, सबको सेलेक्ट करना है। और ये जो यहाँ दिख रहा है, देखिए ये जो है ना डॉक्टर सिंबल जो दिख रहा है अभी, प्लस, मोटा प्लस। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पतला आ जाएगा प्लस का आइकन, तो यहाँ पर जो है ना क्या कीजिएगा कि माउस का लेफ्ट बटन दबा के जो है ना नीचे ड्रैग ऐसे करके कर दीजिएगा, तो क्या होगा उन सब का भी जो है ना निकल जाएगा, ठीक है? एक था फिल डाउन करने का, इसी को कहते हैं फिल डाउन। फिल डाउन करने का एक तरीका ये हो गया। या फिर जो है ना दूसरा तरीका क्या है कि सबको सेलेक्ट कीजिए और माउस से दो बार जो है ना लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, दो बार तुरंत। क्या हो गया? आ गया ना। या फिर जो है ना आपको हम शॉर्टकट की सिखाए थे कि जो है ना सबको सेलेक्ट कर दीजिए और कंट्रोल D दाब दीजिए फिल डाउन के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। तो दाब दिए। तो इस तरीके से हम क्या किए, मैक्स मीन एवरेज निकाल लिए। अब समझ गए इतना। अब ये टोटल निकालना ये है ना। तो टोटल को ही हम वही चीज सिखाएंगे, सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ना टोटल निकालने के लिए मतलब इसको जोड़ना है कि इतना इतना नंबर आया था, अभी टोटल कितना नंबर आया, तो उसे कहते हैं सम, है ना, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए हम बताए थे क्या कि जैसे सबको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, और ऑल्ट इज इक्वल टू जोड़ने के लिए बताए थे। सम लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? शॉर्टकट की जब हो तो शॉर्टकट की दाब दो, सम लिखेगा फिर भी आ जाएगा। तो सम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे इज इक्वल टू सम लिखे और टैब दाब के इस नंबर को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? और इंटर कर दिए तो जोड़ के आ गया, ठीक है? और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन उतना कौन करेगा, है ना? तो हम शॉर्टकट की बताए थे, ऑल्ट इज इक्वल टू खाली दाब देना, आ जाएगा। पहले जहां से जहां तक जोड़ना है सेलेक्ट कर लिए और ऑल्ट इज इक्वल टू हम दाब दिए। ऑल्ट इज इक्वल टू जैसे दाबे वो आ जाएगा जोड़ के, ठीक है? तो सम हो गया। अब आगे समझते हैं आज का टॉपिक जो है, ठीक है? आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सुनिएगा अच्छा से और समझने का कोशिश कीजिएगा, तब अच्छा से ये जो है ना चीज समझ में आएगा, ठीक है? सम इफ, देखिए सम का मतलब होता है जोड़, इफ मतलब हो गया क्राइटेरिया देना। जैसे हम सीखे थे काउंट इफ
यानी काउंट मतलब गिनना, इफ मतलब क्राइटेरिया के अनुसार गिनना। उसी तरह सम इफ मतलब जोड़ना तो है लेकिन एक क्राइटेरिया के अनुसार जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए संतोष, महेश, बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो इसमें से हमको सिर्फ संतोष का ही जो है ना क्वांटिटी जोड़ना है कि कितना क्वांटिटी वो सेल किया है आज, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया, यानी संतोष, बहुत सारा नाम के अंदर संतोष ही एक नाम क्राइटेरिया हो गया। और उसका क्वांटिटी हमको गिनना है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पर सम मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो वो हम सम इफ में सीखेंगे। यानी बहुत सारा चीज है, उसमें से एक क्राइटेरिया के अनुसार अगर तुमको कोई चीज जोड़ना है तो सम इफ लगाएंगे, ठीक है। अब हम लगाते हैं, जैसे हम यहाँ लगाते हैं कि उसका जो है ना क्वांटिटी जोड़ के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लगाते हैं फंक्शन इज इक्वल टू सम इफ। सम इफ लगाने पर देखिए यहाँ पर सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए, कह रहा है रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, ठीक है। तो हम जो है ना रेंज सेलेक्ट करते हैं, यानी आपको जो है ना कौन चीज यहाँ मतलब जो ना कौन रेंज से मतलब जो ना आपको कौन चीज जोड़ना है। तो हम चाहते हैं कि इस रेंज में यानी नाम वाला में रेंज में से हमको संतोष ना जोड़ना है, संतोष का क्वांटिटी ना जोड़ना है। तो यहाँ पर रेंज हम सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद कोमा देने के लिए कह रहा है तो कोमा देते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया हमको किसका देखना है, संतोष का देखना है ना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे है ना, यानी यहाँ जो J17 नंबर बॉक्स है, सेल नंबर है, उसमें हम जिसका भी नाम लिखेंगे उसी का जो है ना हमको जोड़ के आ जाए कि वो कितना आज सेलिंग किया है, ठीक है ना। तो हम ये डब्बा को सेलेक्ट कर, नाम लिखने से क्या होगा, बार बार नाम को यहाँ पर फॉर्मूला में आके चेंज करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम जो है एक सेल को ही सेलेक्ट कर लिए, उसी में हम नाम लिखेंगे और ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि रेंज सेलेक्ट किया नाम वाले का, और उस रेंज में से किसका नाम देखना है वो हम इस डब्बे में लिखेंगे, इस सेल में लिखेंगे, तो वो सेल को हम सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोमा दो, आप कोमा भी दे दिए। अब लास्ट में आया सम रेंज, यानी आप जो है ना जो रेंज सेलेक्ट किए और जो क्राइटेरिया भी चूज कर लिए, उसके बाद आप बताइए कि आप जो है ना सम रेंज यानी किस रेंज में से आप जोड़ना चाहते हैं। क्वांटिटी वाला में जोड़ना चाहता है तो क्वांटिटी वाला रेंज सेलेक्ट करो। प्राइस वाला मतलब कितना प्राइस का सेल किया, तो वो प्राइस वाला से मतलब जो है ना रेंज सेलेक्ट करो। यानी आप किस रेंज में से जो है ना आप सम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो आज क्वांटिटी कितना बेचा, यानी कितने मतलब जो है ना मात्रा में जो है ना कपड़ा सेल किया, या फिर जो है ना जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेल किया, वो, ठीक है। तो हम क्वांटिटी का जो है ना रेंज ले लिए। रेंज आप किसी का भी ले सकते हैं जिसका आपको सम देखना है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी का सम देखना है तो क्वांटिटी का रेंज हम सेलेक्ट कर लिए। और रेंज सेलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, आप संतोष यहाँ से सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ से ही सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं क्वांटिटी ऊपर से सेलेक्ट कर देना, ही गलत हो जाएगा। बराबर रेंज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया सारा कंप्लीट। अब इंटर दाब देते हैं। यहाँ पर मेरा फंक्शन लग गया। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, देखिए ये है फॉर्मूला बार, है ना, फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे हम क्या कहते हैं कि नाम वन नहीं लिखे तो हम नाम जैसे यहाँ लिखेंगे, नाम के लिए देखिए मैंने J17 लिखा है कि हम यहाँ पर जो नाम लिखेंगे उसका मतलब सम करके दिखा देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं संतोष। तो संतोष ने कितना सेल किया, 500 का क्वांटिटी आज सेल किया। देखिए मिलाते हैं, संतोष यहाँ है नहीं 100 का, फिर संतोष यहाँ है नहीं 100 नहीं 200 हो गया, और फिर संतोष यहाँ 300 किया, यानी टोटल 500 का क्वांटिटी आज सेल किया। तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि सम इफ क्या करता है कि एक क्राइटेरिया के अनुसार चीजों को जोड़ के बताता है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ में आया अभी तक तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, हमको आगे बताना है इसलिए हम आगे बढ़। सम इफ तो हम लोग देख लिया, अब सम इफ्स देखते हैं। सम इफ्स का मतलब होता है, देखिए वहां पर सम इफ था, यहाँ पर इफ्स लिखा हुआ, मतलब इसमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको कभी कभी जो है एक से ज्यादा क्राइटेरिया के अनुसार अगर जोड़ना है कोई चीज तो सम इफ ना लगा के सम इफ्स लगाइएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सम इफ में क्या लगाया कि ये नेम वाला रेंज में से सिर्फ संतोष का एक चीज हम जोड़े, क्वांटिटी कितना आया था, है ना। लेकिन अब हमारा क्राइटेरिया एक से ज्यादा दे देंगे, ठीक है, दे सकते हैं। जैसे कि अब हम पहले क्या देते हैं कि इस नाम वाला में से सिर्फ संतोष का ही देखना है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में से सिर्फ संतोष का हमको पैंट का ही देखना। देखिए संतोष यहाँ जो है ना शर्ट भी बेचा है, लेकिन हमको संतोष का सिर्फ पैंट देखना है ना, यानी इसमें दो क्राइटेरिया आ गया, यानी संतोष का पैंट कितना सेल किया है वो सिर्फ देखना है ना।
तो इसी को हम सम इफ्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया हमारे पास दो आ गया। तो पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद संतोष वाला नाम लिखेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है ना हमको जो क्राइटेरिया देना है पेंट, तो पेंट लिखना है और हमारा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं फंक्शन के द्वारा। क्वांटिटी में हम निकालना है तो क्वांटिटी में गए और यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं। क्या लगाएंगे फंक्शन? क्राइटेरिया हमारा एक से ज्यादा है तो सम इफ्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं सम इफ्स इज इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स लगाने पर पहले जो हमको दिख गया सम रेंज, यानी आप जिस चीज का जो है ना सम करना चाहते हैं वो रेंज को सेलेक्ट कीजिए। तो हम किस चीज का सम करना चाहते हैं? प्राइस का। आपको प्राइस का करना है तो प्राइस का, या फिर जो है ना टोटल अमाउंट में करना है तो टोटल अमाउंट सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन हमको ये सब नहीं करना, हमको क्वांटिटी का जो है ना सम करना है। तो हम सम रेंज में क्या सेलेक्ट किए? क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद कोमा देने के लिए कह रहा है तो कोमा देते हैं। ठीक है, देखिए जब भी फंक्शन लगाते हैं तो उसका जो सिंटैक्स ये वाला होता है ना, ये वाला, तो ये सिंटैक्स को जो है ना पढ़ना और समझना पड़ता है। इसी के अनुसार आप बैठाइए। जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता था कि जो फॉर्मूला है उसके अनुसार लिख दो, चीज को निकाल दो हल करके। उसी तरह सिंटैक्स के अनुसार आप बैठाइए और वो ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हमको समझना है ये सिर्फ सिंटैक्स है। तो हमने सम रेंज को समझ गया कि जिस चीज का हमको सम करना है वो रेंज सेलेक्ट करना है। तो हम क्वांटिटी का सम करना चाहते हैं तो क्वांटिटी रेंज हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कह रहा है कोमा दीजिए, तो कोमा दे रहे हैं। कोमा देने के बाद कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज वन, यानी आपका जो है ना जो क्राइटेरिया होगा उसका रेंज सेलेक्ट करो। तो हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज क्या होगा कि ये नाम वाला लिस्ट है ना, नाम वाला लिस्ट में हमको सिर्फ एक नाम का खोजना है ना। तो नाम वाला लिस्ट हमारे क्राइटेरिया रेंज वन नंबर वन हो गया। लेकिन उसमें से हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो संतोष होगा, तो वो हमारा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है ना, क्राइटेरिया रेंज ये कहलाएगा। संतोष से जो लास्ट नेम तक सेलेक्ट किए वो। ठीक है, और जो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे एक ठो नाम, चाहे संतोष, मुन्ना, कोई भी हो, तो वो हमारा क्राइटेरिया उसका हो जाएगा, इस रेंज का क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे हम सम इफ में देखे है ना। तो अब हम कोमा देते हैं। अब कह रहा है कि जो रेंज आप सेलेक्ट किए हैं उसका क्राइटेरिया दीजिए। तो क्राइटेरिया हम नाम वहां नहीं सेलेक्ट करेंगे, नाम हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, जिसका भी नाम लिखने वाले हम यहाँ है। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर दिए। तो एक ठो रेंज का एक क्राइटेरिया हमने दे दिया, तो हमारा एक ठो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने समीप में देखा ही था है ना। अब हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया था, अब हम दूसरा भी दे सकते हैं, हम प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। यानी अब कह रहा है यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया रेंज टू, आप जो है ना आप दूसरा भी क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे हम दे रहे हैं क्या कि ये प्रोडक्ट वाला रेंज में हमको सिर्फ उसका पैंट कितना सेल किया वही देखना है। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज टू क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट वाला पूरा रेंज। ठीक है, प्रोडक्ट वाला पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम कोमा दे देते हैं। तो कोमा देने के बाद जैसे आया क्या, क्राइटेरिया नंबर टू आया। यानी जो आप रेंज सेलेक्ट किए प्रोडक्ट वाला रेंज में, उसमें से आपको सिर्फ क्या देखना है, यानी कौन सा प्रोडक्ट देखना है तो उसको लिखना है। तो वो चीज हमारे लिए क्राइटेरिया नंबर टू हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने वाले हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, और भी क्राइटेरिया है क्या? नहीं है, बस इतना ही है और हमको समझ लेना है। देखिए ज्यादा चीज नहीं है, एक ही चीज को हम दो बार दोहराए। पहला क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किए, उसके बाद उस रेंज में से जो क्राइटेरिया लेना है वो सेलेक्ट किए, यानी उसको लिखे। ठीक है, उसके बाद फिर वही चीज को हम दोहराए कि दूसरा रेंज में, मतलब जो रेंज है वो लीजिए, फिर उसका क्राइटेरिया क्या है वो लिखे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, समझ गए ना। तो इसको आराम से समझना है, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इंटर दबाते हैं, यानी हमारा यहाँ फंक्शन लग चुका है। देखिए हमको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम नाम यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए ऊपर में ये फॉर्मूला बार है, यहाँ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम नाम लिखते हैं संतोष, और हम यहाँ प्रोडक्ट जो है ना लिख देते हैं पैंट, PANTS, पैंट्स। तो देखिए संतोष ने क्वांटिटी टोटल किया था 500 का, लेकिन पैंट सिर्फ वो 200 का बेचा है। देखिए संतोष यहाँ है, पैंट जो है ना 100 यहाँ बेचा है, और संतोष यहाँ है, पैंट यहाँ 100 बेचा है, लेकिन संतोष यहाँ पर ही बेचा है, लेकिन यहाँ शर्ट बेचा है। इसलिए हम क्या बोले, क्राइटेरिया दो को हम दिए है ना कि हमको सिर्फ पैंट ही गिनना है कि कितना पैंट वह बेचा है। तो वह सिर्फ पैंट जो है ना 200 बेचा है, बाकी टोटल 500 बेचा है। यानी अगर हम यहाँ लिख देंगे शर्ट कै को बेचा है, तो शर्ट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो शर्ट देखिए 300 का संतोष सेलिंग किया है। इसी इसी को कहा जाता है सम इफ्स। अगर आपको दो क्राइटेरिया के अनुसार कोई भी चीज को जोड़ना है
तो आपको क्या लगाना है, सम इफ्स, और एगो क्राइटेरिया है तो सम इफ लगा दो, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। आराम से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर आपको इसको जो है ना समझने का कोशिश कीजिए, देखने के बाद हम क्या बोले वो चीज को समझिए, ठीक है। अब आते हैं हम सम प्रोडक्ट, यानी सम प्रोडक्ट, हम जो है ना सम प्रोडक्ट से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज आप समझेंगे। तो सम प्रोडक्ट से ही समझ में आ रहा है, सम करके प्रोडक्ट, है ना, उल्टा पढ़िए, प्रोडक्ट करके सम। प्रोडक्ट हम क्या सीखे थे कि गुना करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं, जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो गया कि गुना करके जोड़ देगा, सम प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि गुना करके जोड़ देगा। आपको समझ में नहीं आया कि क्या करे करता है ये, अब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब हम निकालते हैं, मान लेते हैं कि आपका कंपनी में सुपरवाइजर कह दिया कि आज जो है ना टोटल सेल इतना हुआ, ठीक है। संतोष ने पैंट 100 क्वांटिटी 700 रुपया का जो था वो 100 बेचा, 85 को मुन्ना बेचा, इस तरीके से जो है ना बेचा, तो आज दिन खत्म हो गया, तो हमारा टोटल सेलिंग का पैसा कितना हुआ, टोटल अमाउंट बताओ कि कितना अमाउंट हुआ मेरा, है ना। तो वो चीज अगर आपको निकालना है तुरंत, तो सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको कहेगा कि मतलब जो है ना कितना सेलिंग हुआ आज, कितना रुपए का, तो वो निकाल के दो। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर पहले जो है इसका जो है ना 100 क्वांटिटी 700 रुपया करके था, तो इसको गुना कीजिएगा, यहाँ निकालिएगा। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं कि इज इक्वल टू 100 गुना 700 कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, यानी 70,000 का जो है ना पेंट आज बिका। फिर इसको जो है ना ऐसे करके आप जो है ना ड्रैग करके नीचे लाइएगा, ये टोटल निकल गया कि इतना मतलब अमाउंट बिका। आप इसका क्या कीजिएगा आखिरी में, अब आखिरी में जो है ना इसको जोड़िएगा, है ना, यानी जोड़ने के लिए क्या लगाइएगा आप, इज इक्वल टू सम, है ना, जोड़ने के लिए सम लगाते हैं और सबको जोड़ दीजिएगा। यानी आज हमारा जो बिका वो 12,18,500 रुपए का सामान बिक चुका है। तो आप इतना चीज करिएगा, पहले गुना कीजिएगा, उसके बाद फिर जोड़िएगा, है ना। यानी इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आप सुपरवाइजर को बता पाए कि आज जो सेलिंग हुआ है सर, वो 12,18,500 रुपए का सेलिंग हुआ है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय आप जो है ना सम प्रोडक्ट के द्वारा तुरंत निकाल सकते हैं कि आज कितना हुआ। जैसे हम दिखा रहे हैं, इस सबको मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ निकालते हैं, तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा कि आपका टोटल सेलिंग कितना हुआ वो तुरंत निकाल के देगा, यानी कोई भी चीज को गुना करके जोड़ देगा तुरंत। अब हम लगाते हैं सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम, PRO, सम प्रोडक्ट लिख दिए। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद इसका सिंटैक्स को ध्यान से देखिए, सिंटैक्स को देखना और समझना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ कह रहा है एरे 1, एरे 2, एरे 3। एरे का मतलब समझ लीजिए रेंज, यानी पहला रेंज, दूसरा रेंज, तीसरा रेंज, यानी जितना रेंज है उतना सेलेक्ट कर दो, वो जो है ना गुना करके जोड़ देगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये वाला रेंज पहला जो है ना सेलेक्ट हो, ठीक है। एरे 1 हो गया। एरे 1 का मतलब समझ रहे कि रेंज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कोमा। अब कह रहा है कि दूसरा रेंज, दूसरा हमारा क्या रेंज था, प्राइस का, तो प्राइस वाला रेंज सेलेक्ट किए। अब कह रहा है तीसरा रेंज, तीसरा रेंज है ये नहीं है मेरे पास, दो एगो है तो दो एगो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब इंटर कर देना है। इंटर करिए, देखिए आया 12,000, भाई सॉरी 12,18,500 आ गया ना। तो ये क्या किया, जो काम आप यहाँ पर किए थे थोड़ा टाइम पहले, ज्यादा थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सम प्रोडक्ट क्या किया, तुरंत निकाल के दे दिया कि आज आपका सेलिंग कितना हुआ, 12,18,500 रुपए का। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है कि गुना करके जोड़ देता है, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा, सम तो करना तो पहले ही सीख लिए थे, जोड़ना, ठीक है। सम इफ सीखे कि कोई एक क्राइटेरिया है उसके अनुसार अगर हमको जोड़ना है तो सम इफ यूज करेंगे। सम इफ्स कहाँ यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया के अनुसार अगर हमको कोई चीज जोड़ना है ना, कोई चीज जोड़ के अगर निकालना है तो सम इफ्स का यूज करेंगे। और सम प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टोटल सेलिंग हुआ कितना है, फिर टोटल चीज है ना निकालना है, गुना करके जोड़ कर, वो हम सम प्रोडक्ट के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, जो बात हम बोले हैं उससे आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।